बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आज हमने लाउड स्पीकर अरेस्ट के तहत उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त गौरव मिश्रा जी को आमंत्रित किया है। पहले इस पद को GMDIC महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कहते थे, लेकिन अब ये उपायुक्त इसका पद नाम हो गया है। गौरव मिश्रा जी काफी अनुभवी अधिकारी हैं और जनता के प्रति काफी संवेदनशील है। आप कभी इनके कार्यालय में जाएं तो देखें किस तरह से मामलों का निस्तारण करते हैं। आप इसके पहले यहाँ आप चंदौली, बनारस, भदोही और सोनभद्र में भी आप तैनात रह चुके हैं। तकरीबन 2 साल से आप गोरखपुर में हैं। तो बहुत सारे नौजवान हमारे जो हैं वो उद्योगों के को लेकर के उत्साहित रहते हैं और जिला उद्योग केंद्र की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि कौन सी योजना चल रही है, कैसे हम लोन ले सकते हैं और कौन कौन सी नई योजनाएं आई हुई हैं। तो पहले तो हम गौरव मिश्रा जी का अपने लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आपका अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से स्वागत करते हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार। बेसिकली आपको बुलाने का पर्पज ही यही है कि आप उद्योगों के बारे में बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके काफी फीडबैक आता रहता है। अभी पिछले हफ्ते हमने आपको NCC के बारे में आपको जानकारी दिलवाई कि वो आपके लिए कैरियर के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। और आज हम उद्योगों के बारे में जानेंगे कि उद्योग लगाने के लिए, यदि आपके मन में उद्योग लगाने का सपना है, उद्योग लगाने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली है, तो क्या क्या आप सरकार से लाभ पा सकते हैं, उसके बारे में हम मिश्रा जी से बातचीत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। मिश्रा जी, आप को तो लंबा अनुभव है, आप यहाँ 2 साल से कार्यरत हैं। उद्योग विभाग कैसे मतलब उद्यमिता को डेवलप कर रहा है, कैसे आप लोगों की क्या योजनाएं हैं, और कोई नया अगर जो मान लीजिए उद्योग शुरू करना चाहता है तो कैसे आपसे संपर्क करे, क्या करे, और जैसे कि उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। जी जी मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो जिला उद्योग केंद्र की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उनको 2-3 सेक्टर में बांटा जा सकता है। जी। पहले तो एक ट्रेनिंग का सेक्टर है, उसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट 2 स्कीम्स हैं। वो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसमें परंपरागत काम करने वाले लगभग 10 ट्रेडों को शामिल किया गया है। उसमें दर्जी, नाई, मोची, राजमिस्त्री, लोहार, सुनार, धोबी, ये सारे जो परंपरागत कार्य करने वाले हैं, कुम्हार, सबको शामिल किया गया है। इनकी 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। इनको 4000 रुपये इंसेंटिव मिलता है और एक उन्नत टूल किट मिलती है ताकि ये अपना काम शुरू कर सकें। 4000 रुपये इनको स्टाइपेंड भी देते हैं? यस। अच्छा, और 10 दिन की ट्रेनिंग? 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें चूंकि ये पहले से ही काम करते आए इसलिए वो स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग मानी जाती है जी। और इनको फिर उसके बाद एक अच्छी टूल किट मिलती है जिससे ये अपना काम और बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो ट्रेनिंग की स्कीम है वो है एक जनपद एक उत्पाद ट्रेनिंग की स्कीम जी। उसमें हमारे जनपद में 2 ट्रेड को चुना गया है, ODOP जिसको कहते हैं। उसमें एक रेडीमेड गारमेंट है और दूसरा टेराकोटा है जी। तो दोनों सेक्टर में हम लोग 10-10 दिन की ट्रेनिंग उसमें भी देते हैं। अच्छा। और उसमें 2000 रुपये इंसेंटिव जाता है जी। और ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट और अच्छी टूल किट दी जाती है जी। ये ट्रेनिंग की स्कीम हो गई। फिर इसके बाद हम आती है हमारी लोन की स्कीम। लोन की स्कीम में 3-4 प्रकार की स्कीम, लेकिन सबसे पहले मैं जो अभी करंट में सबसे महत्वपूर्ण स्कीम जो सबसे अच्छी CM युवा कोई? यस हाँ जी। CM युवा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जी। इसको एक अभियान का नाम दिया गया है। अच्छा। इसमें लगभग प्रत्येक वर्ष का जो लक्ष्य रखा गया है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो 1 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन देना जी। तो ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग फेज में 5 लाख तक के लोन की व्यवस्था है। अच्छा, 5 लाख तक का लोन? हाँ, स्टार्टिंग फेज में, फर्स्ट फेज में जी। और ये पूरी तरीके से 4 साल के लिए ब्याज मुक्त है,
अच्छा, 4 साल तक कोई ब्याज नहीं कोई देना? ब्याज नहीं लगना है। इसके साथ में 10% जो है अनुदान और भी गवर्नमेंट दे रही है। अगर मान लिया आप 5 लाख का लोन लेते हैं जी। तो आपको ब्याज तो देना नहीं है। साथ में 50,000 रुपये और सब्सिडी मिल रही है। अच्छा, 50,000 सब्सिडी भी और मिलेगी? यस, 10% पूरे लोन अमाउंट का। जी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ईएमआई आपकी जो बैंक की शुरू होगी वो 6 महीने बाद से शुरू होगी, ताकि अच्छा, आफ्टर 6 मंथ उसको देना है? ये इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले बताना जरूरी समझा, क्योंकि जी। ये वर्तमान की सबसे अच्छी स्कीम नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी स्कीम है। बहुत अच्छी स्कीम। जी। और ये हमारे जो छोटे छोटे लोग अपने काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सहयोगी स्कीम है। 5 लाख का अमाउंट कम नहीं होता, बड़ा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट है, जरूरी नहीं कि 5 लाख ही लें, कम की जरूरत है तो कम भी ले सकते हैं। 5 लाख मैक्सिमम कैप। और सबसे बड़ी बात कि इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। और 6 महीने बाद आपको ईएमआई बनेगी, तो इसके लिए 10% अनुदान अलग से देना है। अच्छा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है, जो भी आवेदन करता रहेगा वो 21 से 40 साल के अंदर का हो जी। और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में अनुभव के रूप में कोई स्किल की ट्रेनिंग लिए हो। अच्छा। कहीं भी ले सकते हैं, चाहे वो हमारे विभागीय ओडीओपी स्कीम हो, विश्वकर्मा की हो, चाहे वो आईटीआई के हो, पॉलिटेक्निक के हो। तो आप ये बता रहे थे कि जो सीएम युवा मुख्यमंत्री वाली जो नई योजना आई है उद्यमिता के लिए, तो उसकी क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि 21 से 40 वर्ष के अंदर हो, कोई ना कोई ट्रेनिंग लिए हो। हालांकि ट्रेनिंग से एग्जामिशन दिया गया है 31 मार्च तक। कागजों में खाली हमें पैन चाहिए, आधार चाहिए और जिस बैंक में उनका खाता है वो पासबुक अपलोड होगी, एक फोटो चाहिए और एक छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बस अपने काम से संबंधित, यही इतना ही। तो ये तो बहुत अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि लोगों को जैसे जैसे जानकारी होगी तो इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे और एक अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 5 लाख का लोन कम नहीं होता, जैसा आपने पहले भी कहा। तो आप किसी भी तरीके का आप काम कर सकते हैं इसमें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कोई चीज़ बना भी सकते हैं और सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब आप कोई भी सर्विस देते हैं। जैसे सैलून क्या है, एक सर्विस देने का काम है। ब्यूटी पार्लर क्या है, सर्विस देने का काम, उसका आप सर्विस देते हो, चार्ज करते हो। रेस्टोरेंट, आप फूड मेक करते हो, लोगों को सर्व करते हो, उसका चार्ज लेते हो। ये सारी सर्विस इंडस्ट्री आती है। पैथोलॉजी सेंटर, आपका टेंट हाउस। अच्छा, टेंट हाउस? यस यस, टेंट हाउस में आपने एक बार सामान लिया फिर आप सबको सर्विस दे। उस जो टेंट हाउस खोलना चाहता है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमने कहा ना कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग, कोई भी व्यक्ति काम शुरू कर सकता है। और इस लोन को आप अपने द्वारा भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर कोई असुविधा होती है तो हमारे कार्यालय किसी भी वर्किंग डेज में आ सकते हैं, हम लोग आपकी पूरी मदद। अच्छा, उसमें ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपके यहाँ जो रजिस्टर्ड होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरे जनपद में जो भी 21 से 40 के बीच हैं एज में, वो लोग एप्लीकेंट हो सकते हैं। अच्छा, तो ये तो आपने बहुत अच्छी योजना बताई और जो मेरे यंगस्टर सुन रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी योजना है जिसमें ब्याज रहित इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं और 50,000 की सब्सिडी भी दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा चीज ये कि जिला उद्योग केंद्र से अगर जो हम कोई लाभ लेना चाहे, जो कोई नया यंगस्टर है वो चाहता है कि मुझे उद्यमिता इंडस्ट्री शुरू करनी है, तो आपके यहाँ से कैसे जुड़े? हाँ, देखिए ये तो हमने अभी फर्स्ट फेज की 5 लाख तक की वाली स्कीम बताई जो अभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और रिसेंटली लॉन्च हुई जी। और अब मैं आपको कुछ बड़े काम के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलती है जी। उसमें आप मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप 25 लाख तक लोन ले सकते हैं बैंक से। फॉर्म हमारे यहाँ से जाएगा बैंक, उस पर 25% सब्सिडी फ्लैट। और सर्विस सेक्टर में 10 लाख का इस स्कीम में हो सकता है। सब्सिडी 25% रहेगी। इक्वल सभी कैटेगरी के लोगों को 25% है, चाहे महिला हो पुरुष हो किसी भी कैटेगरी के जी। एक तो ये स्कीम हो गई। दूसरा हो गई जो किसी भी जनपद के लिए जो ओडीओपी प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने के लिए
जैसे अपने यहाँ टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट, जी। तो इनके लिए स्पेसिफिक लोन की स्कीम चल रही है। अच्छा। हाँ हाँ, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना। जी। इसमें आप 25 लाख तक जो है 25% सब्सिडी है, उसके ऊपर से लेके 1.25 करोड़ तक जो है 20% है, उसके ऊपर जो है फिर जितना भी आप लेंगे वो फिर 10% सब्सिडी हो जाएगी उसमें। लेकिन मैक्सिमम कैप है, जैसे 25 लाख तक 25%, 6,25,000 हो गया, उतनी मिलेगी। उसके ऊपर जो है 20%, उसमें उसका मैक्सिमम कैप जो है वो 10 लाख रुपए हो गया। और फिर लास्ट का जो बड़ा सेगमेंट है उसमें 10% या मैक्सिमम 20 लाख रुपए, इतनी ही सब्सिडी मिलेगी। ये ओडीओपी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। अच्छा। इसके अलावा अगर और आप इनमें नहीं चाहते हैं या आपने 28 सितंबर 2022 के बाद बड़ा निवेश किया है, कोई उद्योग लगाया है और आपको किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं मिला है, तो आप फिर हमारी एमएसएमई पॉलिसी 2022 में आ सकते हैं। उसका क्राइटेरिया ये है कि 28 सितंबर 2022 के बाद जो भी निवेशक ने निवेश किया है उनको उनके निवेश पे इंडस्ट्री सेक्टर में इंसेंटिव मिलेगा। 1 करोड़ तक उसमें डबल सब्सिडी। अगर उनकी प्लांट मशीनरी 1 करोड़ की होती है तो उनको 25% कैपिटल सब्सिडी, यानी फ्लैट एकदम सीधे 25%, 1 करोड़ का 25 लाख हो गया, ये सीधे सब्सिडी मिलेगी। साथ में 5% ब्याज की भी छूट मिलेगी अगर उनकी प्लांट मशीनरी 1 करोड़ तक की है। अच्छा। 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ तक है तो फिर आपको 20% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, 20%। 20% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। 10 करोड़ के ऊपर 50 करोड़ तक रहेंगे तो 15% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं है। माइक्रो लेवल पे इंटरेस्ट सब्सिडी और कैपिटल सब्सिडी दोनों है, लेकिन स्मॉल और मीडियम में केवल कैपिटल सब्सिडी 20% एंड 15%। तो ये पॉलिसी में हो गया। अगर आपने बड़ी इंडस्ट्री लगाई है 50 करोड़ के अंदर तक तो सीधा लाभ आप जिला उद्योग केंद्र से ले सकते हैं। मतलब 50 करोड़ तक का अगर जो है तो आपके यहाँ से? हाँ, हमारे यहाँ से वो चीजें प्रोसेस होंगी जी। हाँ। तो बैंकों में जैसे पहले थोड़ा सा बैंक पहले थोड़ा उनका वो रहता था, लेकिन अब ये प्रायोरिटी सेक्टर का लोन माना गया है तो बढ़ चढ़ के बैंक बहुत सपोर्ट कर रही हैं। और हम तो अब ये पिछले 1-2 साल से हमने ये देखा है कि अब बैंकर्स आते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई आप केस दीजिए हमें अच्छी इंडस्ट्री के। ऐसी कोई रिनाउंड बैंक नहीं है जो हमारे कार्यालय में ना आए हों। उनके डीजीएम एजीएम लेवल के, आरओ लेवल के ऑफिसर्स, और हमने उनको जो गीरा में नए अलॉटमेंट हुए उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराई, जो एमओयूज हुए थे उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराई, या कुछ जो अच्छे एंटरप्रेन्योर थे जो लगाने को इच्छुक थे उनसे उनको मिलवाया और उनके लोन हुए। बैंक के आगे से आगे आके कर रही, बशर्ते कि काम होना चाहिए। गोरखपुर में उद्योगों का क्या माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है। मुझे लगता है पूरी उत्तर प्रदेश में यहाँ यही एक जनपद है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। क्योंकि मैं तो वाराणसी भी रहा हूँ, वाराणसी में छोटे उद्योग साड़ी और सबके बहुत हैं, लेकिन अगर हम वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री में जाते हैं तो वैरायटी और संख्या यहाँ भी बहुत ज़्यादा है और बड़ी इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। तो गोरखपुर में उद्योगों के लिए बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी कंडीशन है। गीरा के पास लैंड बैंक अवेलेबल है और बाकी जो हम लोगों के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं वो सारी हैं। अगर आप इंडस्ट्री के लिए कोई लैंड परचेज करते हैं तो उस पर 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन भी है। तो पहला इंसेंटिव वहीं से शुरू होता है, 100% स्टैम्प एग्जम्पशन। हथकरघा की क्या, हथकरघा के लिए लोग आते हैं लोन उनके लिए? हथकरघा का हालांकि अलग डिपार्टमेंट है, उनकी अलग स्कीम चलती है, लेकिन हम हमारे पास भी आते हैं। अच्छा। और हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। पहले पावर लूम यहाँ की बड़ी ताकत रही है। हाँ हाँ, पावर लूम अभी भी चल रहे हैं, 1500 पावर लूम के आसपास यहाँ चल रहे हैं। ये पूरा बुनकरों का इलाका था गोरखनाथ क्षेत्र, लेकिन अब थोड़ा सा बीच में तो कुछ संक्रांति काल रहा, लेकिन अब हानि फिर से एक्टिव है और चल रहा है। और हथकरघा विभाग के भी ऑफिसर्स जो अधिकारी हैं उनसे हम रेगुलर टच में रहते हैं, उनकी भी जानकारी रखते हैं, या उनको कुछ फैसिलिटेट करना होता है। उनकी टेक्सटाइल पॉलिसी आई हुई है तो वो लोग उसमें उनको इंसेंटिव दिलवा रहे हैं।
अच्छा, ये उद्यमिता के विकास के लिए कोई समय समय पे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो एक विभागीय संस्था है उद्यमिता विकास संस्थान ये लखनऊ में है, उनके लोग आते हैं, हम लोग 2 साप्ताहिक कार्यक्रम साल भर में एक जरूर चलाते हैं। जो अन्य ट्रेनिंग की चीजें हैं उनको छोड़ते हुए ये अलग से 1 डे का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। समय समय पे हम इंडस्ट्रीज के साथ, आर्टिजन के साथ जो है, जैसे टेराकोटा के लिए हम लोगों ने एक प्रॉब्लम थी पैकेजिंग की, तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के ऑफिसर्स को बुला के टेराकोटा का जो औरंगाबाद क्षेत्र है वहाँ पॉकेट में जाके हमने उसकी कैसी पैकिंग होनी चाहिए, कैसे आकर्षक लगेंगे, कैसे टूटेंगे नहीं ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो सारी उनको ट्रेनिंग दिलवाई थी। जैसे रिक्वायरमेंट रहती हम लोग वैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए सबसे बढ़िया संदेश तो सीएम युवा है। जैसा कि आप स्कीम से ही देख रहे हैं कि युवा शब्द लगा है और इसको युवा उद्यमी विकास अभियान के रूप में लिया गया है। जी। तो मेरा अनुरोध या मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आगे युवा आएं जो भी 21 से 40 वर्ष के हैं और इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, क्योंकि इससे बेहतर स्कीम कोई हो नहीं सकती जिसमें ब्याज भी नहीं है और आपको अलग से सब्सिडी भी मिल रही है और EMI भी आपकी 6 महीने में ताकि आप सेटल हो जाए 6 महीने में और EMI भर लें। बहुत अच्छी स्कीम है और इसका हम लोग बाकायदा प्रचार प्रसार भी करवा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी करवा रहे हैं और आज इस आपके माध्यम से भी इसका अनुरोध है कि आगे आए युवा और बढ़े इसको। तो ये थे आज उपायुक्त उद्योग, आपने बहुत सारी जानकारी आपको मिली। अगले हफ्ते हम किसी और शख्सियत को लेकर आएंगे, तब तक आप देखते और सुनते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, साधुवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।